हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लीनियर इनइक्वेशन के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट को जानें। लेसन 1 में लीनियर इनइक्वेशन दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इन वन वेरिएबल, सेकेंड वन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले हम लोग जानते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वेशन इन ऑफ वन वेरिएबल इन एक्स आर इन द फॉर्म ऑफ, अब ये सब फॉर्म में होते हैं लीनियर इनइक्वेशन सिंगल वेरिएबल के साथ। वो कौन कौन से हैं? ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी इक्वल एंड लेस देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी इक्वल एंड ग्रेटर देन सी। तो ये सब फॉर्म में होते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें आप देख रहे होंगे ए बी सी। ए बी सी क्या है? ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं रिप्लेसमेंट सेट, या फिर यूँ कहें डोमेन ऑफ द वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं देखें। ए सेट गिवन टू अस फ्रॉम विच वैल्यूज ऑफ एक्स आर रिप्लेस्ड इन एन इनइक्वेशन इन एक्स इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। अब इसी से निकलता है सोल्यूशन सेट। वो क्या है? फ्रॉम अबव वी गेट कंसेप्ट ऑफ सोल्यूशन सेट। तो ये क्या है? ये भी एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स टेकन फ्रॉम replacement set which satisfy the given inequation is called solution set of the inequation. अब for example अब देखें, if z is replacement set of inequation x is less than 6, z जो है यहाँ set of integers है, तो solution set of this inequation क्या हो जाएगा? उसको हम लिखेंगे इस तरह से, क्लोज ब्रैकेट में x belongs to z and x is defined x is less than 6। तो ये हो गया सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वेशन। अब ये जो सोल्यूशन सेट हैं इसके एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे? तो आप देखें, क्लोज ब्रैकेट में हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। इस तरह से ये जो सेट हो गया सोल्यूशन सेट हो गया ऑफ दिस इनइक्वेशन x इज लेस देन 6। इनइक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनके आधार पर आप इनसे संबंधित क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो जानिए इस दिशा में कि कौन कौन से वे रूल्स हैं। तो फर्स्ट वन है एडिंग सेम नंबर और एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वेशन डज नॉट चेंज इनइक्वालिटी। कहने का मतलब कि कोई इनइक्वेशन है, उसके बोथ साइड्स में आप सेम नंबर अगर ऐड करते हैं तो उससे इनइक्वेशन की इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह से नेक्स्ट वन है सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर और एक्सप्रेशन फ्रॉम ईच साइड ऑफ इनइक्वेशन डज नॉट चेंज इनइक्वालिटी। उसी तरह से नेक्स्ट वन है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इनइक्वेशन बाय सेम पॉजिटिव नंबर डज नॉट चेंज इनइक्वालिटी। नेक्स्ट वन है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इनइक्वेशन बाय सेम नेगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वालिटी। फॉर एग्जांपल -x इज लेस देन 8। अब इसके बोथ साइड्स को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मैंने प्रोसेस दिखाया हुआ है। तो अंततः हमारे पास क्या आता है? x इज ग्रेटर देन -8। कहने का मतलब कि -1 से हम मल्टीप्लाई किए तो जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट वन है फिफ्थ रूल्स 1 और 2 से रिलेटेड। इन रूल्स 1 and 2 वी कैन ड्रॉप एनी टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ इनइक्वेशन एंड पुट इट अदर साइड विथ नेगेटिव साइन इन इनइक्वेशन डज नॉट चेंज inequality, and this process is called transposition. For example, इक्वेशन हमारे पास है x + 2 इज ग्रेटर देन 5। अब हम क्या करते हैं, इसमें से +2 को ड्रॉप कर देते हैं, लेफ्ट साइड से +2 को ड्रॉप कर देते हैं, इसे नेगेटिव साइन के साथ राइट साइड में रख देते हैं, जो कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है x इज ग्रेटर देन 3, अर्थात ये जो इनइक्वालिटी का साइन है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह से आप इनइक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन को इन रूल्स के माध्यम से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए आप व्हाइट बोर्ड को, लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फर्स्ट ax + by + c इज ग्रेटर देन 0, ax + by + c इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 0, और ax + by + c इज लेस देन 0, और ax + by + c is equal and less than 0 where a b c are
real numbers and a and b are not equal to 0 are called linear inequation in two variables. अब इसके solution set क्या होंगे? Solution set of the inequation, the set of all ordered pairs in x, y which satisfy the given inequation is called the solution set of the inequation. अब इसे सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं, तो देखें वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट है रिमूव द इनइक्वालिटी साइन बाय इक्वल साइन एज दिस x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. कहने का मतलब कि ये जो हम इक्वल साइन दिए हैं, अगर इन इक्वेशन में इस तरह का साइन हो, ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल एंड ग्रेटर देन या फिर इक्वल एंड लेस देन, तो उसे हटा करके हम इक्वल का साइन देंगे. नेक्स्ट में करेंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. वो जो इनइक्वालिटी का साइन हटाने के बाद जो हमें मिलेगा इक्वेशन, उसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि एक लाइन होगा. इन केस ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन, यानी कि मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन है, तो उस केस में ड्रॉ डॉटेड लाइन, अदरवाइज थिक या कंटिन्यूअस लाइन. अब ये जो लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये जो लाइन है वो ग्राफ को या प्लेन को कहें दो पार्ट में डिवाइड करता है. एक अपर पार्ट हो गया, दूसरा लोअर पार्ट हो गया. अब क्या करेंगे, चूज ए पॉइंट इफ पॉसिबल टेक 0 0 नॉट लाइंग ऑन द ड्रॉन लाइन. अब हम एक पॉइंट लेंगे जो कि लाइन पे अवस्थित ना हो, चाहे लाइन के ऊपर हो चाहे लाइन के नीचे हो. पॉसिबल हो तो 0 0 लाइन 0 0 पॉइंट कंसिडर करें, अर्थात ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम का चूज करें. अगर संभव नहीं है तो कोई अदर पॉइंट ले, लाइन के एबव या लाइन के बिलो. इफ दिस पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, देन set the part containing this point, otherwise set the other part of the plane. अब shaded part will be solution set of the inequation. Dotted line will not be the part of the solution. जो dotted line होगा वो part नहीं होगा solution set का, जबकि while thick line will be part of the solution. तो इस तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से संबंधित क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.